प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा लिखित सूत पुत्र नाटक के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। इसका कथानक महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित है। लेखक ने इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर वर्तमान समाज की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एवं नारी समाज की विसंगतियों की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट किया है। इसमें 4 अंक हैं। प्रथम अंक में गुरुदेव परशुराम के आश्रम का दृश्य वर्णित है, जहाँ सूत पुत्र कर्ण ब्राह्मण बनकर धनुर्विद्या सीख रहा है। द्वितीय अंक में द्रौपदी के स्वयंवर का चित्रण है, जबकि तृतीय अंक कर्ण के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है, जिसमें सूर्यदेव उसे कवच कुंडल देते हैं तो देवराज उसे मांग लेते हैं, किंतु उसे बदले में अमोघ शक्ति देते हैं। इसी अंक में उसकी भेंट माता कुंती से भी होती है। चौथा अंक महाभारत के युद्ध से संबंधित है, जो सर्वाधिक हृदयस्पर्शी है। इसमें कर्ण का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। नाटक हेतु पाठ्यक्रम में 80 शब्द की सीमा तथा 5 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा में यह प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है: सूत पुत्र नाटक का सारांश लिखिए, अथवा सूत पुत्र नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इससे स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र में किसी एक अंक का सारांश पूछा जाएगा अथवा नायक का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। यही प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। इस भाग में हम सारांश का अध्ययन करेंगे और दूसरे भाग में नायक के चरित्र चित्रण की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले पात्र परिचय देखें। कर्ण कुमारी कुंती का पुत्र, सूत पत्नी राधा द्वारा पोषित, बाद में अंगराज। सूत माने होता है रथ हाँकने वाला, तो रथ हाँकने वाले की पत्नी द्वारा कर्ण का पालन पोषण किया गया, इसलिए उसे सूत पुत्र कहते हैं। परशुराम कर्ण के गुरु। द्रुपद नरेश द्रौपदी के पिता, पांचाल देश के राजा। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र। शल्य मद्र देश के नरेश, कर्ण के सारथी। अर्जुन कुंती के पुत्र। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा, अर्जुन के सारथी। कुंती पांडु की पत्नी, पांडवों की माता। इसके अलावा भीम, द्रौपदी, सेवक, रत्नबल्लभ, भद्रवाहन आदि इसमें पात्र हैं। तो आइए सारांश लेखन की शुरुआत करें। पहला प्रश्न आप लिखें, सूत पुत्र नाटक का सारांश लिखिए। उत्तर: सूत पुत्र डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा रचित महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित नाटक है। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर लेखक ने वर्तमान समाज की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एवं नारी समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत नाटक में 4 अंक हैं, जिनका सारांश निम्नवत है। ध्यान रखिएगा, किसी भी अंक का सारांश पूछा जाए तो इस भूमिका को आप वहाँ जरूर लिखिए। मान लीजिए द्वितीय अंक का सारांश पूछा गया तो अंतिम पंक्ति यही बदलिएगा और यहाँ लिखिएगा द्वितीय अंक का सारांश निम्नवत है। चौथा पूछा गया तो चतुर्थ अंक का सारांश निम्नवत है। शेष चीजें आप यथावत लिखेंगे। प्रथम अंक का सारांश हेडिंग डालें, लिखना शुरू करें। सूत पुत्र नाटक के प्रथम अंक की कथा गुरुदेव परशुराम के आश्रम से आरंभ होती है। धनुर्विद्या के आचार्य एवं श्रेष्ठ धनुर्धर परशुराम ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि वे ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी अन्य को धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे।
सूत पुत्र कर्ण ब्राह्मण बनकर उनसे धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। एक दिन जब गुरुदेव परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जंघा को काटने लगा। गुरुदेव की निद्रा भंग न हो, यह सोचकर कर्ण असहनीय पीड़ा को भी सहकर बैठा रहा। उष्ण रक्त के स्पर्श से गुरुदेव की निद्रा भंग हो जाती है। वे उसका उपचार करते हैं, किंतु उन्हें कर्ण के ब्राह्मणत्व पर संदेह हो जाता है। उनके बार बार पूछने पर कर्ण उन्हें सच्चाई से अवगत करा देता है। वे क्रोधित होकर कर्ण को शाप देते हैं कि मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या तुम अंतिम समय में भूल जाओगे। कर्ण उन्हें प्रणाम कर आश्रम से चला जाता है। यहीं पर प्रथम अंक की कथा समाप्त हो जाती है। दूसरी हेडिंग डालें, द्वितीय अंक का सारांश। सूतपुत्र नाटक के द्वितीय अंक की कथा द्रौपदी के स्वयंवर से आरंभ होती है। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो धनुर्धर तेल से भरे खौलते कड़ाह में देखकर ऊपर चक्र में नाचती हुई मछली की बाईं आंख को बेध देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। अनेक राजकुमार लक्ष्य वेध का असफल प्रयास करते हैं। तब कर्ण आगे बढ़ता है, किंतु वह राजा नहीं है, अतः उसे लक्ष्य वेध से रोक दिया जाता है। दुर्योधन उसी समय उसे अंग देश का राजा बना देता है, किंतु उसे क्षत्रिय प्रमाणित नहीं कर पाता। अतः कर्ण को स्वयंवर के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उसी समय ब्राह्मण वेश में भीम और अर्जुन का आगमन होता है। अर्जुन लक्ष्य वेध कर द्रौपदी को प्राप्त करते हैं और सभा मंडप से चले जाते हैं। दुर्योधन कर्ण के सामने द्रौपदी को बलपूर्वक छीनने का प्रस्ताव रखता है, परंतु कर्ण अस्वीकार कर देता है। दुर्योधन ब्राह्मणों का पीछा करता है और उनसे संघर्ष में पराजित होकर पहचान जाता है कि वे पांडव हैं। उसे पता चल जाता है कि पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की उसकी योजना असफल हो गई है। वह कर्ण को इससे अवगत कराता है। कर्ण पांडवों के भाग्य की प्रशंसा करता है। यहीं पर द्वितीय अंक की कथा समाप्त हो जाती है। अगली हेडिंग डालें, तृतीय अंक का सारांश। लिखना शुरू करें। सूतपुत्र नाटक के तृतीय अंक की कथा कर्ण के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। वह प्रातःकाल गंगा के तट पर सूर्य की उपासना में लीन है। तभी सूर्यदेव उसके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। वे उसे भावी महाभारत के युद्ध के प्रति सचेत करते हैं और उसे दिव्य कवच कुंडल देते हुए बताते हैं कि जब तक ये तुम्हारे शरीर पर रहेंगे, कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। वे कर्ण को सावधान करते हैं कि वह इसे किसी को न दे। वे बताते हैं कि वे ही उसके पिता हैं, किंतु माता का नाम नहीं बताते। पैराग्राफ चेंज करें। सूर्यदेव के प्रस्थान के कुछ समय बाद ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र का आगमन होता है। वे अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा हेतु कर्ण से कवच कुंडल दान में मांगते हैं। कर्ण के कारण पूछने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते। कर्ण उन्हें कवच कुंडल दे देता है। वे प्रसन्न होकर उसे एक अग्नि नामक एक अमोघ शक्ति देते हैं, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। फिर पैराग्राफ बदलें। देवराज इंद्र के जाने के पश्चात माता कुंती का आगमन होता है। वह कर्ण को बताती है कि वह उसका ज्येष्ठ पुत्र है। वह कर्ण से पांडवों के पक्ष में आने का आग्रह करती है, किंतु कर्ण अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। वह माता कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा। माता कुंती के प्रस्थान के साथ ही तृतीय अंक की कथा समाप्त हो जाती है। इस अंक में 3 चीज़ें एक साथ दी गई हैं। एक तो सूर्यदेव का आगमन और कर्ण को कवच कुंडल देना, दूसरा देवराज इंद्र का आगमन,
कर्ण से कवच कुंडल मांगना और बदले में अमोघ शक्ति देना, और तीसरा माता कुंती का आगमन। ये 3 बातें एक साथ इसमें है, इसलिए इसे 3 पैराग्राफ में अलग अलग लिखें। चौथा और अंतिम सर्ग, हेडिंग डालें चतुर्थ अंक का सारांश। लिखना शुरू करें। सूत पुत्र नाटक का चतुर्थ अंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें नायक कर्ण की दानवीरता, बाहुबल एवं उसकी दृढ़ प्रतिज्ञता जैसे गुणों का उद्घाटन हुआ है। इस अंक की कथा कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से आरंभ होती है। एक ओर अर्जुन का रथ है जिनके सारथी श्री कृष्ण उन्हें उत्साहित करते हैं, तो दूसरी ओर कर्ण का रथ है जिसके सारथी शल्य उसे हतोत्साहित करते हैं। दोनों का आमना सामना होता है और युद्ध आरंभ हो जाता है। अर्जुन अपनी बाण वर्षा से कर्ण के रथ को कई कदम पीछे हटा देते हैं, जबकि कर्ण अपनी बाण वर्षा से अर्जुन के रथ को कुछ ही कदम पीछे हटा पाता है। फिर भी श्री कृष्ण कर्ण की वीरता की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन के आपत्ति करने पर बताते हैं कि तुम्हारे रथ के ध्वज पर स्वयं महावीर हनुमान बैठे हैं, पहियों में शेषनाग लिपटे हुए हैं और मैं तीनों लोकों का भार लेकर स्वयं रथ पर उपस्थित हूँ। फिर भी कर्ण रथ को पीछे हटा देता है, अतः वह प्रशंसा की योग्य है। अचानक कर्ण का रथ दलदल में फंस जाता है। वह पहियों को निकालने के लिए नीचे उतरता है। उसी समय श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन बाण चलाते हैं, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ता है। श्री कृष्ण कर्ण के दानवीरता की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन के आपत्ति करने पर ब्राह्मण वेश में उसकी परीक्षा लेते हैं। वह सोने से मढ़े अपने दांतों को तोड़कर जल से धुलकर उन्हें दे देता है। वे वास्तविक रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण कर्ण को गले से लगा लेते हैं और अर्जुन चरण स्पर्श करते हैं। यहीं पर चतुर्थ अंक एवं सूत पुत्र नाटक की संपूर्ण कथा समाप्त हो जाती है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि सारांश का यह भाग आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे भाग में हम चरित्र चित्रण की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।